हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये आयनिक इक्विलिब्रियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। 5 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, एग्जाम में आएंगे। और इससे एक न्यूमेरिकल और थियरी के भी क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं। तो हम लोग जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको कंटेंट डिसाइड कर दूं कि मैं पढ़ाने क्या क्या वाला हूं। तो मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ाने से पहले सबसे पहले तो हम सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट कैसे होता है वो सीखेंगे, फिर हम टाइप्स पढ़ेंगे सॉल्ट के सॉल्युबिलिटी के बेस पे। सॉल्युबिलिटी अगर हम जान जाएंगे तभी हम सॉल्ट को उस बेस पे डिवाइड कर पाएंगे। फिर हम KSP को जो है लिखना सीखेंगे। अब बेटा ये जो डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट है, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट और राइटिंग ऑफ KSP, इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर हम रिलेशन लिखेंगे। ये चारों रिलेशन हम सीखेंगे, है ना। बेसिकली जो ये रिलेशन बिटवीन KSP एंड सॉल्युबिलिटी का जो टॉपिक है वो यही चारों जो है इसी का सब डिवीजन है ना। तो बेटा आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे इसे करना है। फिर लास्ट में हम आयनिक प्रोडक्ट और प्रेसिपिटेशन और कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट जो है आपको पिछले वीडियो में जो है मतलब पिछली क्लासेस में आपने इसे पढ़ा होगा। ठीक है, उसी का एप्लीकेशन हम यहाँ सॉल्युबिलिटी में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग शुरू करते हैं। क्या पहला टॉपिक सॉल्युबिलिटी। तो मैं फिर से बता दूं, मैं हूं मनीष दुबे और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सॉल्युबिलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होता है। तो बेटा सॉल्युबिलिटी में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे। कंटेनर में हम कोई सॉल्यूशन इस तरह से बनाएंगे कि वो सॉल्यूशन घुलने के बाद 1 लीटर हो जाए। ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहां पर हम सॉल्वेंट लेंगे और उस सॉल्वेंट का नाम बताना बहुत जरूरी है। हम क्या लेने वाले हैं, जनरली हम वाटर लेते हैं और जो सॉल्यूशन है बेटा ये सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर है ना। हम 100 ग्राम भी ले सकते हैं, लेकिन हमें स्पेसिफाइड अमाउंट लेना है। ठीक है, यहां पर डेफिनेशन अभी मैं आपको समझाऊंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। बट आप ये जानिए कि आपको सॉल्वेंट का स्पेसिफाइड अमाउंट लेना है, यानी कि 1 लीटर लेना है, 100 ग्राम लेना है, 1 kg लेना है, जितना भी लेना है आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हम सोल्यूशन का 1 लीटर ले रहे हैं। ठीक है, और स्पेसिफिक सॉल्वेंट, यानी कि स्पेसिफिक सॉल्वेंट का मतलब सॉल्वेंट का नाम भी हमने बता दिया है। क्या बता दिया है, वाटर। स्पेसिफाइड अमाउंट को हमने कितना बताया है, 1 लीटर बताया है। ठीक है, अब आइए देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम कोई सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, कोई सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर रहे हैं। तो जो सॉल्यूट हमारा है, जो हमारा सॉल्यूट है, इसके भी दोनों चीजों की चर्चा हम करेंगे कि ये क्या हम घोलने जा रहे हैं। तो मान लिया हम शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं, शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा देखो बेटा कितना डिसॉल्व करेंगे, जब शुगर डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। याद रखना है बेटा, अगर आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। ध्यान से सुनना है बेटा, हाँ क्या बनाना पड़ेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, यानी कि हम शुगर को तब तक घोलेंगे जब तक कि वो घुलना बंद ना हो जाए। तो बेटा जब हम शुगर को ऐड करेंगे तो हमें पता रहेगा ना कि 1 लीटर में वो कितना डिसॉल्व हुआ है। तो वो अमाउंट हम यहां लिखेंगे, वो अमाउंट मान लेते हैं 50 ग्राम है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मैक्सिमम अमाउंट जो घुला है, ध्यान से देखो बेटा, मैक्सिमम अमाउंट जो घुला है वो कितना डिसॉल्व हुआ है, 50 ग्राम डिसॉल्व हुआ है। स्पेसिफिक सॉल्यूट का जो नाम हम लोग दे रहे हैं वो स्पेसिफिक सॉल्यूट कौन सा है, शुगर है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन, यानी कि सॉल्युबिलिटी में हम लोग एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम बताएंगे कि मैक्सिमम अमाउंट किसी स्पेसिफिक सॉल्यूट का कितना घुल पाएगा एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक सॉल्वेंट में। तो हमने डेफिनेशन लिखा है, इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्पेसिफाइड सॉल्वेंट एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर। मतलब कि हमें ये जो सॉल्युबिलिटी आपकी आई है 50 ग्राम पर लीटर,
50 ग्राम पर लीटर आई है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे आई है, वो टेम्परेचर आपको बताना पड़ेगा, मान लिया 23 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और आपको पता है कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वाटर का बढ़ जाएगा, तो थोड़ा सा और डिसॉल्व हो जाएगा, है ना, मान लिया 0.5 ग्राम और डिसॉल्व हो जाएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हुआ, हम कहेंगे कि किसी सॉल्यूशन में मैक्सिमम जितना घुल सकता है वही उसकी सॉल्युबिलिटी है। तो बेटा ये डेफिनेशन थोड़ा सा बड़ा है, तो हम चाहे तो एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी दे सकते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन देखिए क्या है, आपको पता है कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, तो यहां पर हम लिख सकते हैं इट इज अ कंसंट्रेशन। ध्यान से देखो बेटा, ये कंसंट्रेशन ही तो है। देखो 50 ग्राम 50 ग्राम 1 लीटर है, हम चाहें तो इसका मोल निकाल के मोलैरिटी में बदल सकते हैं, है ना, ये इसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो मोलैरिटी निकल जाएगा, उतना m जो है पर लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। व्हाट इज दिस, इट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम कह सकते हैं इट इज अ कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बस एक लाइन में खत्म, है ना, कितना आसान डेफिनेशन है। इट इज अ कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर, ठीक है। जनरली प्रेशर तब हम लेंगे जब हम इसमें कोई गैस डिसॉल्व करेंगे। क्लियर है, आई होप कि सॉल्युबिलिटी आपको समझ में आ गई। पहला ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी समझ ली। सॉल्युबिलिटी इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व इन अ, है ना, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और वी कैन से दैट दिस इज अ कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो ये हो गया हमारा सॉल्युबिलिटी। अब अगला टॉपिक हमारा आएगा डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट, यानी कि अगर आपको कोई सॉल्ट दिया गया है तो हम उसे डिसोसिएट कैसे करेंगे। तो बेटा हम आपको एक बार फिर से बता दें, हमने यहाँ 4 टाइप के सॉल्ट लिए हैं, हम उसी को डिसोसिएट करेंगे, ठीक है। ये हमारे जो सॉल्ट है ना, कौन कौन सा, एक सीए टाइप का सॉल्ट, एक सीए टाइप का सॉल्ट, ये सीए क्या है अभी हम समझ लेंगे, ठीक है। CA2, C2A, CA3, C3A, C2A3, इस टाइप के सॉल्ट को हम कैसे डिसोसिएट करेंगे। तो आइए देखिए हम इसे कैसे डिसोसिएट करेंगे। चलिए बेटा शुरू करते हैं कहानी। तो हमारे पास जो डिसोसिएशन है वो कौन कौन सा डिसोसिएशन है, चलिए पहला देखिए। पहला जो डिसोसिएशन हमारा होगा वो होगा सीए टाइप का सॉल्ट। सीए टाइप का सॉल्ट का क्या मतलब है कि कोई भी सॉल्ट में एक कैटायन और एक एनायन होता है, तो हम इसे डिसोसिएट करेंगे तो कैसे टूटेगा, इन दोनों को अलग अलग कर देंगे, सी अलग लिख देंगे, ए अलग लिख देंगे, ठीक है। पहला हिस्सा हमारा हो जाएगा प्लस, दूसरा हिस्सा हमारा हो जाएगा माइनस, ठीक है। ओके, अब जरूरी नहीं है कि सीए में, अब सीए का एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे NaCl हो गया, है ना, NaCl हो गया, KCl हो गया, एक कैटायन एक एनायन वाला। बट CuSO4 भी तो इसी तरह का एग्जांपल है ना, बट Cu पे तो 2+ चार्ज होता है, तो हम इसी Ca में चाहें तो हम जो इसका जो चार्ज है हम ज्यादा दिखा सकते हैं। बट ये जान लो कि चार्ज दोनों में, है ना, देखो Ca टाइप का सॉल्ट जब टूटेगा तो 2 आयन बनेंगे, ठीक है। अब उन आयन पे 1+ चार्ज है तो दोनों पे 1 चार्ज होगा, अगर 2 रहेगा तो दोनों पे 2 चार्ज रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव में, अगर 3 रहेगा तो 3 चार्ज रहेगा, बट आयंस 2 ही बनेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला डिसोसिएशन। दूसरा हमारा क्या है, Ca2 टाइप का सॉल्ट, तो इसे डिसोसिएट कैसे करेंगे, है ना, एग्जाम्पल यहां लिखा हुआ है, ठीक है, CuSO4, है ना, और भी ऐसे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। Ca2 टाइप का सॉल्ट में क्या होगा, C अलग A अलग, क्रिस क्रॉस आपको याद है, 2 यहां लिख देंगे 1 यहां लिख देंगे, पहला हिस्सा प्लस दूसरा हिस्सा माइनस। अब हम इसे बैलेंस कर देंगे, यहां 2 लगा देंगे, ठीक है। तो अब देखो बेटा इसमें 2 बन रहे थे 2 मोल, इसमें देखो 3 मोल बनेंगे। अब अगर मान लो ये C3A टाइप का सॉल्ट रहेगा, मतलब 3 कैटायंस और 1 एनायन, तो क्या हो जाएगा, C3 प्लस और A पे 1 माइनस, ठीक है, 3 यहां लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरे तरह का सॉल्ट। अब इसका एग्जांपल ले सकते हैं, है ना, जैसे मान लिया Ca2 में है, हम BaCl2 ले सकते हैं, BaCl2, है ना, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, Ba पे 2+ बनेगा, है ना, Ba पे 2+, है ना, 2Cl माइनस, इस तरह से एग्जांपल है, ठीक है। बेटा यहां पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हमको C2A लिखना है ना, C2A, ठीक है, C2A कैसे टूटेगा, C पे प्लस
ए पे 2 माइनस, यहां पर 2 लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा C2A आयन। यानी कि अगर हमें इस तरह का आयन लेना है तो जैसे मान लिया सोडियम है ना, ले सकते हैं Na2SO4 है ना, Na2SO4 कैसे तोड़ेंगे, 2 Na पे प्लस रहेगा और एक SO4 पे 2 माइनस रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ 2 माइनस तो यहाँ 2 माइनस, ठीक है, यहाँ 1 प्लस तो यहाँ 1 प्लस, स्टाइकियोमेट्री भी वही है। मतलब कुल मिला के 3 मोल्स 2 मोल्स कैटायन के 1 मोल्स एनायन के, या अपोजिट है ना, 1 मोल कैटायन के या 2 मोल एनायंस के बनने चाहिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा सॉल्ट। तो तीसरा सॉल्ट का डिसोसिएशन हम देखेंगे, है ना, थर्ड सॉल्ट का डिसोसिएशन। चलिए देखते हैं ये किस तरह का होगा। ये होगा हमारा, इसी का एक और बढ़ा देंगे, CA3 बना देंगे या A3C बना लेंगे, ठीक है, डिसोसिएट कर देंगे। चलिए डिसोसिएट करते हैं। तो क्या बन जाएगा, C और A को पहले अलग कर दो, ठीक है, इस 3 को उठाकर C पे रख दो, इस 1 को उठाकर इस पे रख दो, है ना, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अब ये हो जाएगा हमारा जो है 3 मोल, यानी कि 3 और 1 4 मोल बनेगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम जो है इसको अपोजिट इन्वर्ट करके लिख दिया C3A, ठीक है। तो इसमें क्या बन जाएगा, 3C पे 1 प्लस और A पे क्या हो जाएगा 3 माइनस, ऐसे। तो कुल मिला के ये एक डिसोसिएशन हो गया, ठीक है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, FeCl3 ले सकते हैं, है ना, FeCl3 ले सकते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई एनायन खोजिए जिसपे 3 चार्ज होता हो, जैसे मान लो PO4 है, इस पे कितना चार्ज है 3 माइनस है, ठीक है। कैटायन कोई ऐसा खोजना है जिससे जिसपे 1 प्लस चार्ज हो, ठीक है। तो ऐसा कैटायन क्या हो सकता है, ठीक है, इस पे हम Na प्लस ले सकते हैं, तो Na प्लस से एक आयन बना सकते हैं। तो क्या बन जाएगा Na3PO4। तो मान लिया Na3PO4 ले लेंगे इसका एग्जांपल, Na3PO4। तो ऐसे हम सॉल्ट बना सकते हैं अपने मन से, ठीक है। अब आएंगे लास्ट वाला सॉल्ट, है ना। लास्ट वाला सॉल्ट कौन सा है, लास्ट वाला सॉल्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा C2A3 टाइप का, C2A3 टाइप का। तो आप बेटा खुद ही इसे डिसोसिएट करके दिखाइए, C और A को पहले अलग कर दीजिए। अब बेटा ये वाला चार्ज यहां लिख देंगे और ये 3 वाला चार्ज यहां लिख देंगे, पहला वाला हिस्सा प्लस दूसरा वाला हिस्सा माइनस, स्टाइकियोमेट्री बैलेंस कर देंगे, यहां लिख देंगे 3, यहां लिख देंगे 2, ठीक है। इसका एग्जांपल रियल ले लेंगे तो क्या ले लेंगे, Al2SO4 का होल थ्राइस। इस तरह से हम चाहें तो इसे आप खुद डिसोसिएट करिए, ठीक है। तो फिलहाल तो हम कह देंगे कि जो इसमें जो हमारा पहला वाला था, है ना, पहला वाला इसमें देखिए, इसमें कितने मोल सॉल्ट के बने हैं, यहां पर आप देखिए कितने मोल बने हैं, 2 मोल, एक मोल या 2 आयन बने हैं। मोल अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो आप आयन लिख सकते हैं, कितना 2 आयन बने हैं, ठीक है। दूसरे वाले में देखिए, दूसरे वाले में कितने आयन हैं, 2 और 1 3 आयन है, ठीक है। अगले वाले में देखिए कितने आयन हैं, 4 आयन है। लास्ट वाले में कितने हैं, 5 आयन है। तो इस तरह से हम सॉल्ट को आप डिसोसिएट कर सकते हैं, है ना, बड़े ही आराम से बेटा, एकदम आराम से आप लोग समझिए, है ना, एकदम मैं इसे क्लियर करूंगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो हम लोगों ने 2 चीजें सीखी, हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी सीख ली और हम लोगों ने किसी सॉल्ट को डिसोसिएट करना सीख लिया, ठीक है। आई होप कि आप कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे और जो है आप अपना टॉपिक क्लियर कर रहे होंगे, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट और सॉल्युबिलिटी के बारे में। टाइप्स ऑफ सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। बेटा सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम सॉल्ट को जो है डिवाइड करेंगे। तो बेटा यहां पर जो सॉल्ट के टाइप्स हैं वो 3 तरह के सॉल्ट होंगे, है ना। 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट वी विल कंसीडर, 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। बट इन डिटेल हम सिर्फ एक ही तरह के सॉल्ट को हम पढ़ेंगे। पहला है हाईली सॉल्युबल सॉल्ट। हाईली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब क्या है, मान लिया हमारे पास एक सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, आपको याद रखिएगा, हमेशा हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही बनाएंगे, मतलब इसमें कुछ और नहीं घोल सकते हैं ना। मान लिया Ca टाइप का एक सॉल्यूशन है हमारे पास और इसका जो मोलैरिटी जो है दी गई है ना। अगर इसकी मोलैरिटी, ध्यान से देखना बेटा, अगर इसकी मोलैरिटी 0.1 m से ज्यादा है, 0.1 m से ज्यादा है, यानी कि अगर किसी सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है
वो 0.1 m से ज्यादा है। मैं लिख देता हूं 0.1 m, है ना, मतलब कि 1 लीटर सोल्यूशन में 0.1 मोल अगर उसके घुले हुए हैं, ठीक है, उसके 0.1 मोल घुले हुए हैं, जैसे 0.1 मोल, 0 चल क्यों नहीं रहा है, 0.1 मोल अगर घुला हुआ है, यानी कि इसकी मोलारिटी 0.1 m है, तो इसे हम कहेंगे हाईली सॉल्युबल सॉल्ट। क्या कहेंगे बेटा? हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, हाईली सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, बात समझ में आई? यानी कि अगर 0.1 मोल घुल जाए या उससे ज्यादा घुल जाए, आधा मोल घुल जाए, 1 मोल घुल जाए, 2 मोल घुल जाए, अगर इससे, अब इससे ग्रेटर जितना भी घुलेगा उसको हम हाईली सॉल्युबल कहेंगे। लेकिन अगर 0.1 m से कम, या इससे 10 गुना और कम कर दो, 0.01 m से अगर रहेगा तो हम इसे कहेंगे स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट। क्या कहेंगे बेटा? स्लाइटली, स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट। और अगर, ठीक है, 0.1 m से, 0.01 m से कम अगर रहेगा, लेस रहेगा, लेस देन, है ना, लेस देन 0.01 m से अगर कम रहेगा तो उसे कहेंगे स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पारिंगली, स्पारिंगली सॉल्युबल, सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, तो हमारे पास 3 तरह के सॉल्ट हैं। एक है हाईली सॉल्युबल सॉल्ट जो 1 लीटर में 0.1 मोल से ज्यादा घुलता है। दूसरा है ना, जो 1 लीटर में 0.1 से कम, 0.01 से ज्यादा घुलता है, दैट इज कॉल्ड स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट। और वो सॉल्ट जो हमारा, है ना, 0.01 m से कम घुलता है, उसे कहेंगे स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। और यही हमें पढ़ना है बेटा, आप समझ गए हमें क्या पढ़ना है? स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो जब भी हम, है ना, आगे का टॉपिक पढ़ेंगे तो 2 चीजें हमारी बहुत जरूरी रहेंगी, है ना। अगला टॉपिक है राइटिंग ऑफ KSP। बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें पढ़ना है। तो बेटा आपको जानना पड़ेगा कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए हमें 2 बातों को कंसीडर करना है। ये हर हाल में होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए 2 चीजें हमारी जरूरी हैं। क्या? कि जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड होना चाहिए, है ना। कैसा होना चाहिए? सैचुरेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए। ये एकदम जरूरी है, तभी हम KSP लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे, है ना। हमारा जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? सैचुरेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है? स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होना चाहिए। स्पारिंगली, स्पारिंगली सॉल्युबल, सॉल्युबल सॉल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा अभी तक का जो वीडियो था हमारा, आई थिंक आपको बहुत अच्छा लग रहा है। इससे मैंने बेसिक्स आपको क्लियर कर दिया। आप समझ गए कि स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, आप समझ गए सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है जिसमें और ना घोला जा सके। ठीक है, आप इससे पहले सॉल्युबिलिटी समझ ही चुके हैं। ठीक है, स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट समझ गए, सॉल्ट का डिसोसिएशन समझ गए। अब इन्हीं को बेटा कंबाइन करके हम अपना अगला टॉपिक राइटिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम अब अगला टॉपिक अपना करने जा रहे हैं राइटिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसी में हम चलें, आगे बढ़ें। कैसे हम लिखेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? 2 चीजें आपको मैंने ऊपर बता दी जो हमें हर हाल में चाहिए, कि स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए ही KSP लिखेंगे, और हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। तो चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक CA है, CA है। अब इसका हमें KSP लिखना है, तो KSP कैसे लिखेंगे बताइए? CA है तो बेटा ये सॉल्ट है तो सॉलिड स्टेट में होगा, पानी में मिलाएंगे तो ये एक्वस हो जाएगा, है ना, C+ और A- में डिसोसिएट हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है कि कैसे इसे डिसोसिएट करते हैं। अब आपको KC लिखना सिखाया गया होगा, तो बेटा KC कैसे लिखते हैं? K = मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C+
मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस इज डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Ca सॉलिड। क्लियर है? और आपको यह सिखाया गया होगा कि किस तरह से जो Ca का मोलर कंसंट्रेशन है उसको हम 1 मान लेंगे और इसी K से इंटू कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Ca सॉलिड is equal to molar concentration of cation and the molar concentration of anion, and this is called KSP. This is called KSP. तो हम लिखेंगे KSP यानी solubility product equals to cation into anion। बेटा ये है हमारा KSP। तो बेटा हमने Ca टाइप के सॉल्ट के लिए KSP लिख दिया, बाकी सॉल्ट आप डिसोसिएट करना जान ही चुके हैं, आप खुद ही लिखिए, है ना। चलिए मेरे साथ साथ लिखिए बेटा। मान लिया दूसरा वाला सॉल्ट हमारा है, मान लिया हमारे पास है दूसरा वाला सॉल्ट Ca2 टाइप का, Ca2 टाइप का सॉल्ट है, हम इसे डिसोसिएट करेंगे, C कैटायन 2+ और एनायन 1-। आप समझ पा रहे हैं, ये 2 यहां लिखा गया है, 2 मोल यहां लिख देंगे, तो बताइए KSP। हम अब बेटा Ca2 सॉलिड है, ये सॉलिड स्टेट में है, तो हम इसे छोड़ देंगे, 1 मान लेंगे और डायरेक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा, C पे 2+ और A पे 1- और इसका स्क्वायर। आपको कैसे लिखना आ गया होगा। तो बाकी अगर अगला रहेगा जो है Ca3 टाइप का, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं C पे 3+, A पे 1- 3, तो क्या हो जाएगा KSP इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C3+ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A- का होल क्यूब। क्लियर है? तो बेटा अब आपको लिए मैं यहां लिख देता हूं, आप खुद से लिखिएगा, है ना। लिख के हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने क्या लिखा, है ना। आपको लिखना है C3A टाइप का KSP लिखना है, फिर आपको लिखना है C2A3 टाइप का, ये दोनों आप लिखकर दिखाएंगे। तो बेटा हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना सीख लिया, हमने डिसोसिएट करना सीख लिया। अब बेटा हम लोग करेंगे क्या, रिलेशन सीखेंगे, KSP और सॉल्युबिलिटी के बीच का रिलेशन हम कैसे निकालेंगे। तो बेटा इन्हीं दोनों को हमें कंबाइन करना है, जो आपने डिसोसिएशन किया है, KSP लिखना सीखा है और सॉल्युबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इन तीनों को हम हाइब्रिड बना देंगे, तो हमारा अगला वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। चलिए, तो हमें क्या करना है, पहले Ca टाइप के सॉल्ट के लिए रिलेशन निकालना है। ठीक है, चलिए बेटा Ca टाइप के सॉल्ट के लिए रिलेशन निकालते हैं। तो हमारे पास Ca है, तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा C+ और A-। ठीक है, मान लेते हैं इसका S मोल डिसॉल्व हुआ। ठीक है, इसका S मोल डिसॉल्व हुआ, तो बेटा इसका भी S मोल डिसॉल्व होगा, क्योंकि दोनों की स्टोइकियोमेट्री सेम है। मतलब हमें नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट है। अब हम क्या करेंगे, KSP लिखेंगे। तो KSP लिखना आपको आ गया है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C+ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A-। बड़ा ही आसान है। अब हम क्या करेंगे, C+ की जगह हम इसका जो सॉल्युबिलिटी है वो हम रख लेंगे, है ना। पहले Ca का सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया गया है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसकी जगह S लिख देंगे, इंटू इसकी जगह भी S लिख देंगे, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा S², यानी कि KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा S²। ये हमारा जो है Ca टाइप के सॉल्ट के लिए एक फॉर्मूला हमारा आ गया। तो ये मतलब जैसे CuSO4 या इस तरह के जो सॉल्ट हैं, जो एक कैटायन एक एनायन से मिलकर बने हुए होते हैं, उन सारे सॉल्ट्स के लिए ये फॉर्मूला जो है अप्लाई होगा। बेटा ये सॉल्युबिलिटी है, हम चाहे तो सॉल्युबिलिटी भी निकाल सकते हैं, तो सॉल्युबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √KSP हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही हमारा इजी था। चलिए अब अगला आते हैं, दूसरे वाले सॉल्ट के लिए हम करते हैं। ठीक है, तो दूसरे वाले सॉल्ट के लिए करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, चलिए आप लोग थोड़ा सा कॉपी पे खुद से करते रहिए और मैच करते रहिए। तो दूसरा वाला तरीका कैसे लगाएंगे, है ना। दूसरा हमारा हो जाएगा Ca2 ले लेते हैं, डिसॉल्व कर देंगे, तो C पे कैटायन और एनायन बन जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और प्लस यहाँ 2 हो जाएगा। तो बेटा KSP लिखेंगे, KSP इक्वल्स टू क्या होगा, बोल बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ C2+ कंसंट्रेशन ऑफ A- इसका स्क्वायर। बेटा आपको पता है ये S मोल लिया गया है, तो बेटा इसकी स्टोइकियोमेट्री 2 है, तो हम यहाँ क्या लेंगे, 2 मोल लेंगे, इसीलिए हम इसे अलग 2S मोल लेंगे,
है ना। फिर से समझिए, ये S मोल लिया गया तो ये 2S मोल लिया गया, क्योंकि इसकी स्टाइकियोमेट्री 1 है तो इसकी 2 है इसलिए। तो अब हम इसी को इसमें पुट करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा S पे पावर 1 इंटू 2S का होल स्क्वायर। बेटा 2S का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर और S का स्क्वायर। तो हम क्या लिख देंगे, S पे पावर 1 इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इक्वल टू S स्क्वायर। बेटा ये दोनों पावर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4S क्यूब। आप समझ गए होंगे KSP इक्वल्स टू क्या आने वाला है, 4S क्यूब आने वाला है। किसके लिए, किसके लिए, हमारे Ca2 टाइप के सॉल्ट के लिए। तो क्या हम आपके जो है आपसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप सॉल्युबिलिटी खुद से निकालेंगे। सॉल्युबिलिटी कैसे निकालेंगे, हाँ बेटा, तो सॉल्युबिलिटी के लिए मैं वेट कर रहा हूं, आप लोग बताइए, पॉज करिए और बताइए सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। हो जाएगा KSP अपॉन 4, ठीक है। इसी का हमें क्या कर देना है, क्यूब रूट ले लेना है, 1/3 कर लेना है, ठीक है। अब आप इसे जो है चेक कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला वाला सॉल्ट याद करिए। C2A टाइप का भी फॉर्मूला यही आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस जो है इसमें देखो कितने आयंस है, 3 आयंस है, तो इसका फॉर्मूला ये आ गया। तो आप जो है फिर से देख लीजिए, है ना, फिर से देख लीजिए। अगर आप Ca2 लेंगे तब भी फॉर्मूला वही आएगा, A2C लेंगे, C2A लेंगे तब भी फॉर्मूला वही आएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला अगला फॉर्मूला क्या था, अगला हमारा था Ca3 टाइप का, है ना, Ca3 टाइप का, या हम C3A टाइप का भी ले सकते हैं, दोनों एक ही है ना। तो पहला ले लेते हैं Ca3, डिसोसिएट करेंगे तो क्या होगा, C पे 1 प्लस एक्सक्यूज मी 3A पे माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां S मोल लेंगे, यहां 3S मोल लेंगे, आप जो है समझ गए होंगे, 3S मोल्स लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, KSP लिखेंगे, लिखते जाइए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैटायंस इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनायंस का होल क्यूब इक्वल्स टू, अब क्या होगा, वैल्यू पुट कर देंगे, फॉर्मूला निकल आएगा, यहां हो जाएगा S पे 1 पावर, S पे 1 पावर, S पे पावर 1 इंटू बेटा 3S का होल क्यूब, ठीक है। तो बताइए S पे पावर 1 हो जाएगा, 3 का होल क्यूब कितना आएगा, 27 आएगा, इंटू S क्यूब आएगा, यानी कि हमारा KSP क्या आने वाला है, KSP इक्वल्स टू व्हाट, 27S पावर 4। क्लियर है, क्लियर है, आपको समझ आ रहा है। अब लास्ट वाला हम देखेंगे, हैं, लास्ट वाला फॉर्मूला हमारा कौन सा है, लास्ट वाला आपको याद होगा, खुद से करते रहिए, क्या है हमारा C2A3, है ना, C2A3। तो चलिए तोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, C पे 3 प्लस A पे 2 माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, यानी कि 5 मोल्स बनेंगे। इस टाइप के जितने भी सॉल्ट होंगे Al2SO4 का होल थ्राइस टाइप के सॉल्ट इसी तरह से डिसोसिएट होंगे। तो सबसे पहले हम इसका कितना मोल लेंगे, 2S मोल लेंगे, इसका कितना लेंगे, 3S मोल लेंगे। अब क्या होगा, KSP लिखेंगे, KSP लिख के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C3 प्लस का स्क्वायर, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A पे 2 माइनस का होल क्यूब, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 2S का स्क्वायर इंटू 3S का क्यूब इक्वल्स टू 4 इंटू S पे पावर 2 इंटू 3 3 9 3 27 इंटू S क्यूब। तो बेटा S का पावर जोड़ेंगे, S पे पावर 5 आ जाएगा, 2 और 3 5 आ जाएगा, 4 को 27 से इंटू करेंगे तो देखो कितना आएगा, 108 आएगा क्या, बोलो बेटा, करो, आई होप कि 108 आएगा। तो KSP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 108 S टू द पावर 5। 27 को 8 से इंटू करना, कितने से, 4 से,
4 7 जा 28, 2 4 2 जा 8 और 2 1 1 0 8, ठीक तो है। तो बेटा ये है हमारा। अब s इक्वल टू निकाल लीजिए, है ना। s इक्वल टू क्या हो जाएगा, KSP को डिवाइड कर दीजिए 108 से, उसका जो है होल 1/5 कर लेंगे। तो ये हमारा बड़े बड़े टॉपिक क्लियर हो गए, है ना। हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं, चलिए देखिए एक बार रिकॉल करिए फटाक से। हम लोग सीख चुके हैं कि सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व। डिसोसिएशन, कैटायन एनायन को अलग कर लेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्ट हम लोगों ने 3 तरह के सॉल्ट पढ़े हैं, बट हमें किसको पढ़ना है, स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को पढ़ना है। KSP हम लिख लेंगे, है ना। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, कैटायन और एनायन को इनटू कर देते हैं, सॉल्ट को 1 कंसंट्रेशन ले लेते हैं, ठीक है। अब ये सॉल्ट के लिए हमारे पास फार्मूले आ गए हैं अलग अलग, ठीक है। आप क्या डायरेक्ट लिख पाएंगे, सोचिए क्या आपको याद है चारों क्या क्या आया है, ठीक है। एक आया है KSP इक्वल्स टू S स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही सारे फार्मूले यहां लिख लीजिए, ठीक है। अब हम आते हैं प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे। तो बेटा अब धीरे धीरे हमारा वीडियो कंप्लीट होने जा रहा है, तो चलिए आइए अब हम चलते हैं कंप्लीशन की तरफ। आयनिक प्रोडक्ट एंड प्रेसिपिटेशन। तो बेटा ये आयनिक प्रोडक्ट है ना। तो देखो 2 वर्ड आपने सुना, एक तो सुना था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो आप उसके लिए क्या लिख रहे थे, KSP। अब आएंगे आयनिक प्रोडक्ट, तो आयनिक प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, KIP, ठीक है। मान लिया हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है। मान लिया हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक, सॉल्यूशन है। अब हमने इसमें सैचुरेट कर दिया, मान लिया मैंने इसे, है ना, इसे मैंने सैचुरेट कर दिया, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, दिस इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब अब इसमें घुल नहीं सकता, सॉल्युबिलिटी के, मान लिया CA सॉल्ट घोले हैं हम, है ना, CA सॉल्ट इसमें घोले हैं, तब तक घोले हैं जब तक घुलना बंद नहीं हो गया है, ठीक है। अब मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, वो क्या कर रहा है, वो भी एक सॉल्यूशन बनाया है, वो थोड़ा सा कम डिसॉल्व किया है ना, एकदम सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बनाया है, उसमें थोड़ा सा इसने डिसॉल्व किया है। तो बेटा इसमें जब ये CA डिसॉल्व हुआ होगा तो इसमें 2 ही चीजें होंगी ना, क्या होगा, कैटायन होगा और एनायन होगा। बोलो बेटा, कैटायन होगा एनायन होगा, यानी कि C पे प्लस होगा और A पे माइनस होगा। तो तुमने मैक्सिमम घोला है तो C की वैल्यू मैक्सिमम और A की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो ये जो प्रोडक्ट आएगा वो मैक्सिमम आएगा, इसी को हम KSP कहते हैं। यही क्या होता है, KSP होता है। लेकिन इसमें मैक्सिमम नहीं घोला गया है, C और A की वैल्यू कम कम आएगी, तो यहां पर हम कहेंगे, यहां पर जब C की वैल्यू मैक्सिमम नहीं होगी और A की भी वैल्यू मैक्सिमम नहीं होगी, कि फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बल्कि कैसा सॉल्यूशन बना होगा, अनसैचुरेटेड बना होगा, अनसैचुरेटेड, यानी इसमें और भी घोला जा सकता है। तब जो वैल्यू आएगी तब उसको हम KSP नहीं कहेंगे, KIP कहेंगे, है ना। यानी कि अगर हम मैक्सिमम घोल देंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, आपको शुरू में ही मैंने स्टार्ट में बता दिया था कि जो अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देंगे तो वो दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। लेकिन अगर सॉल्यूशन सैचुरेटेड से कम रहेगा, अनसैचुरेटेड रहेगा, तब उसी SP को IP कहेंगे, आयनिक प्रोडक्ट कहेंगे। अब बेटा अगर हम इसको घोलते जाए, इसको भी ऐसे ही बना देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। यानी कि देखो 3 केसेस हो सकता है। पहला, KIP जैसे कम है KSP से, है ना, KIP की वैल्यू जो है, CA जो है इसमें पूरा नहीं घोला गया, मतलब इसमें और भी घोला जा सकता है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। केस नंबर 1, ये केस जो है केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 क्या है, दोनों बराबर हो जाए, KIP इक्वल्स टू KSP। इसका क्या मतलब है कि सॉल्यूशन किस में बदल गया, सैचुरेटेड में। ये दोनों केसेस हमने बना दिया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। अब बताइए KIP ज्यादा है, यानी कि C प्लस आपने ज्यादा उसमें डिसॉल्व कर दिया है, इसका मतलब क्या है, KIP की वैल्यू आपने ज्यादा कर दी है KSP से, तब क्या होगा, वो घुलेगा ही नहीं। मैक्सिमम आप घोल चुके हैं, उसके बाद आप घोल रहे हैं तो नीचे जाके बैठ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा,
यही हमें पढ़ना था बेटा, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि पीपीटी बनना शुरू हो जाएगा। यानी कि हमें समझ में आ गया कि अगर आयनिक प्रोडक्ट है ना KIP इज ग्रेटर देन KSP, तब हमारा जो है प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक था। अब हम आएंगे कॉमन आयन इफेक्ट पे। कॉमन आयन इफेक्ट पे हम देखते हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो बेटा कॉमन आयन इफेक्ट में क्या है, जैसे मान लिया Ca सॉल्ट को आपने घोल दिया सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, C+ बन गया, A- बन गया। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसमें कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बना दिया, मिला दिया, जो C आयन कंटेन कर रहा है। C का मतलब यहां कार्बन नहीं है बेटा, कैटायन है। तो मान लिया जो है सल्फेट के कैटा, मान लिया ये 2+ कर देते हैं, इसे हम Ca को 2+ कर देते हैं, Ca को डिसोसिएट कर देते हैं। मान लिया ये कॉपर सल्फेट टाइप का सॉल्ट है, तो क्या हो जाएगा, C पे 2+ और A पे 2-। ठीक है, अब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। मान लिया हमने ले लिया C2+, है ना, का कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या ले लिया, CuSO4 ले लिया, है ना, CuSO4 ले लिया। अब हम इसे तोड़ दिए तो क्या बन जाएगा, Cu पे 2+, SO4 पे 2-। अब देखो बेटा उसी सेम सॉल्यूशन में आपने ये काम भी कर दिया। तो बेटा देखो ये हमारा KSP क्या होता है, KSP क्या होता है बताओ, है ना, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C2+ और A पे 2-, यही ना होता है। तो देखो बेटा अब जब तुमने ये डिसॉल्व किया तो एनायन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि A पे 2- का कंसंट्रेशन नहीं कुछ हुआ। बट देखो बेटा C2+ जो है का कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब जब C2+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो कॉमन आयन में क्या कहा आपने, है ना, ली चैटलर्स के अकॉर्डिंग C2+ का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो वो A2- से कंबाइन होकर के Ca में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि डिसोसिएशन कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि अगर आप इसकी सॉल्युबिलिटी S ले रहे हैं और इसकी सॉल्युबिलिटी भी आपको लेनी पड़ेगी, S- लेनी पड़ेगी, यानी कि जब हम KSP निकालकर जब सॉल्युबिलिटी आप ऐड करेंगे तो S+ S- करेंगे। ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी S है और इंटू S करेंगे। बेटा आपको समझ में आ रहा है कि कैटायन जो है 2-2 हो जाएंगे, तो इन दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा, इसे हम छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, वैसे भी आपको पता है कि कोई भी अगर कॉमन आयन इफेक्ट होता है तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन है वो कम हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम जो कॉमन आयन है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मान लेते हैं ये S+ डिसोसिएट हुआ है, तो हम इस S में S+ S- ऐड करेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा, है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉल्ट, उसका कॉमन आयन इफेक्ट से क्या रिलेशन है। तो हम क्या बताएंगे कि वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने एक बहुत बड़ा पार्ट कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों ने ये देख लिया है कि जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है और उसका आयनिक प्रोडक्ट से क्या रिलेशन है। इसमें हम लोगों ने, फिर से मैं बता देता हूं, सॉल्युबिलिटी, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट, टाइप ऑफ सॉल्ट, राइटिंग KSP, रिलेशन बिटवीन KSP में 4 सॉल्ट, आयनिक प्रोडक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, इतनी सारी चीजों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब इसका जो क्वेश्चन वाला पार्ट है उसको अगले वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।